आज जो मैं आपके सामने जो फॉर्मूला कवर अप करूंगा वो फॉर्मूला है मोड फैक्ट राउंड लार्ज एंड स्मॉल। क्लिक ऑन दिस फॉर्मूला। मैंने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ सो दैट कि मैं आपको क्लियरली यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिया है जिसमें सैलरी यहाँ पर 75,000 यहाँ मेंशन है और इंसेंटिव मैंने 13.53% यहाँ लिया हुआ है। तो हमारा राउंड फिगर, राउंड का मतलब है कि हम लोग जब भी कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें डिजिट्स 0.51, 0.223 ऐसे पॉइंट्स में आ जाता है। तो राउंड का मतलब है कि हम लोगों को वो फिगर राउंड में चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए 6 वे और यानी 7 तरीके यहाँ पर मैंने 7 तरीके यहाँ पर मेंशन किए कि हम लोग 3 डिजिट में अगर मेरे को यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए, 3 पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट, पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट, या मेरे को और पूरा का पूरा राउंड फिगर में चाहिए, देन वो नियरेस्ट टू 10। ये देखिए मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। देखिए यहाँ पर राउंड के दो मीनिंग है। हम लोग राउंड का जो फॉर्मूला वो यूज कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया, देखिए यहाँ पर 75,000 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 30.53% से और मैं यहाँ डिवाइड कर दिया और उसको एंटर कर दिया। और मैं यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर नीचे लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जीरो आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि नंबर एक, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि मैंने अपने ये वाले 70, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो 75, इन सभी 7 केसेस में हमारा जो वैल्यू वो 75,000 है। तो आपको वो चीज यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद हमारा जो परसेंटेज है वो ये है, तो इसको भी आपको यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एंटर करता हूं और नीचे तक मैं करता हूं, कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर 3 डिजिट में किस तरीके से फॉर्मूला आता है। मैं यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला यहाँ पर आपको मेंशन करता हूँ। राउंड राइट नंबर, मतलब हमारा जो वैल्यू है ये 75,000, मैं इसको लॉक करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 13, ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यू डिसाइड किया इसको लॉक करता हूँ। देन हमें कितने नंबर तक हम लोगों को राउंड फिगर में चाहिए। मैं यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 3 डिजिट लिखा है तो मैं यहाँ पर 3 डिजिट डाल देता हूँ, ओके। और यहाँ मैं ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर 3 डिजिट तक यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद 0 आता है। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो ये देखिए मेरा फॉर्मूला यहाँ पर सभी एक जैसा आएगा। और यहाँ पर चेंज क्या करना है, देखिए फॉर्मूला वही है, यहाँ पर 75,000 को मल्टीप्लाई किया 13.53% से। अब यहाँ पर 2 डिजिट अगर मेरे को यहाँ पर चाहिए तो मैं 2 डिजिट यहाँ पर डालता हूँ। देखिए चेंजेस क्या हो गए। हमारा चेंजेस ये है कि हमारा जो पर्स यहाँ पर 0 है राउंड फिगर में, मीन्स 3750 यहाँ पर 3800 के अराउंड यहाँ पर राउंड फिगर में बन गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को 1 राउंड फिगर में चाहिए। अब देखिए 4000 यहाँ पर 3 डिजिट का हम लोगों का पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट आना चाहिए। यहाँ पर 4 डिजिट 2 डिजिट में आना चाहिए, यहाँ पर 1 डिजिट में आना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर देखिए अगर मुझे यहाँ पर राउंड फिगर में चाहिए तो हम लोगों को यहाँ पर 0 डाल के, और देखिए आप कैसे यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हम लोग राउंड फिगर में किस तरीके से अपने वैल्यू को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट, और मेरे को अगर पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो राउंड फिगर में चाहिए, पॉइंट्स में नहीं चाहिए, तो मैं उसको 0 डाल के भी उसको कर सकता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है
क्लोजेस्ट टू। अब यहां पर देखिए, यहां पर मुझे क्या करना है, माइनस, देखिए यहां पर 1। अब यहां पर मैं -1 यूज करता हूं तो नियरेस्ट टू। अब देखिए यहां पर 10 आ गया, तो मेरा यहां पर नियरेस्ट टू 10 यानी माइनस में लेके जाता हूं तो 10 150, यानी वो नियरेस्ट मेरे यहां पर चला जाएगा। आइदर वो ऊपर चला जाएगा, और जो क्लोजेस्ट है, जैसे 149 के क्लोजेस्ट 150 है, तो यहाँ पर 150 आ जाएगा। अब मैं देखिए यहाँ पर अगर -2 यूज करता हूं, -2, तो आप देख सकते हैं कि 100 में चला जाएगा। यानी हमारा जो ये एरिया है, जो हमारा ये नंबर है, वो नंबर है नियरेस्ट हमारा किसके जा रहा है। मैं यहाँ पर 1 2 3 कर रहा हूँ, या -1 2, और यहाँ पर मैं अगर -3 के यूज कर रहा हूँ, राइट, तो आप देखिए कि मेरा वैल्यू क्या यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग राउंड वो फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 वे आउट आपको एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग राउंड को, राउंड फिगर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हम लोग बड़े बड़े फिगर्स में यहाँ पर जब भी एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट्स में हमारे पास आ जाता है, और हम लोगों को पॉइंट्स में नहीं लेके आना, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। राउंड फॉर्मूला यूजली हम लोग यूज करते हैं, या कॉर्पोरेट में कभी भी मीटिंग्स, रिव्यू मीटिंग्स में एनालाइज करने होती हैं, तो एमआईएस के अंदर हम लोग राउंड फॉर्मूला जो है वो दूसरे फॉर्मूले के साथ इंक्लूड करके किए जाता है। मल्टीपल फॉर्मूले, जैसे मैं अभी ये राउंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, फिर हम लोग आगे डबल फॉर्मूला यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर हमें नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि दो फॉर्मूले को इकट्ठा कैसे यूज किया जाता है। तो ये है मेरा राउंड फॉर्मूला। देखिए राउंड, यहाँ पर राउंड है, या राउंड डाउन है, या राउंड अप है, मैंने ऐसे ही फॉर्मूला यूज किया है। देखिए यहाँ पर डाउन डाउन B10, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला मैंने इसको B2 यानी B10, ये जो 10 है, कॉलम और सेल का नंबर है B10, और इसको 2 में लेके आया राउंड डाउन। तो देखिए कि मेरा फॉर्मूला वहां सेम यूज कर रहा है। अगर मैं राउंड अप में लेके जाऊं, 2 पे ऊपर लेके जाऊं, तो ये यहाँ पर यूज करेगा। तो ये है मेरा राउंड फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा मोड फॉर्मूला। तो अभी मैं यहाँ पर मोड फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मोड फॉर्मूले में क्या है कि यहाँ पर मैंने एक नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें हम लोगों को कितने नंबर से हम लोग डिवाइड करें कि हमारा जो रिमाइंडर है वो इतना आ जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए क्वोशंट क्या है, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95 नंबर यहाँ पर है 95, और यहाँ 85 यानी 75 जा 85, और हमारा रिमाइंडर क्या रहा है 10। अब देखिए कि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर नंबर यहाँ पर चेंज करता रहूंगा, और वैसे ही यहाँ पर भी चेंजेस होते रहेंगे। वो कैसे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मोड फंक्शन को लेके आना है। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, देन MOD मोड आप चेक कर सकते हैं, नंबर क्या है हमारा ये, देन डिवाइड हम लोगों को किससे करना है, ये ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करेंगे। तो देखिए रिमाइंडर क्या आता है, उसके बाद हमारे पास क्या हमारे रिमाइंडर आते हैं। तो उसमें देखिए यहाँ पर 95 है, मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर क्लियर किया है 95। अगर मैं यहाँ पर 90 कर देता हूँ, देखिए फिर भी हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा रिमाइंडर घट जाता है। यानी अगर मैं 95 करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर 10 हो जाता है हमारा रिमाइंडर, और ऊपर मैं अगर 90 करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर 5 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर 85 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाता है, और यहाँ पर भी 17 5 85, तो मेरा नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपने मोड फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मोड फंक्शन भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूले में, तो आप भी ये थोड़ा ध्यान रखिए कि मोड फंक्शन हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा अगला जो फॉर्मूला है वो है फैक्टोरियल, राइट। फैक्टोरियल के लिए सीधी सीधी मैं आपको पास सीधा सीधा मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, राइट। फैक्टोरियल, राइट, फैक्ट यानी आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, 720 नीचे तक जाएंगे, कंट्रोल D कर देंगे, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला फैक्टोरियल का फॉर्मूला यहाँ पर
पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, हम लोग मतलब फैक्टोरियल किस पर्पस से यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सॉल्यूशन के अंदर। फैक्टोरियल मींस जैसे हम लोग कोई भी नंबर को, यहाँ पर 6 नंबर है, यानी 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो देखिए 8 आ गया। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, राइट, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, सो दैट कि हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर अगले जो फॉर्मूले है वो यहाँ यूज कर सकते हैं। तो जो नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाया फैक्ट का, तो एकदम से आ गया। लेकिन अगर हम लोग मैनुअल तरीके से चलेंगे तो हम लोग इस तरीके से चलेंगे जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर हम लोग फैक्ट और उसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैक्ट फॉर्मूला यहाँ क्लियर किया। तो हमने अभी कितने फॉर्मूले यूज किए हैं, मोड हमने कर लिया, फैक्ट कर लिया, राउंड कर लिया, लार्ज एंड स्मॉल। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब लार्ज एंड स्मॉल के लिए मैं यहाँ पर एक शीट, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें मैंने एक यहाँ पर शीट क्रिएट किया हुआ है। रिवेन्यू यहाँ पर इन लैख में यहाँ पर है। अब देखिए कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं कि हम लोग मैक्स और मिनिमम यूज करते हैं और उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर यूज किया है और मैं इस एरिया में आपको ये फॉर्मूला दोबारा से यूज करके दिखाऊंगा। मैक्स मिनिमम, देखिए मैक्स का मीनिंग भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू, मतलब हमारा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम हमारा मिनिमम वैल्यू। लार्ज और स्मॉल के अंदर हम लोग लार्ज टॉप 5 टॉप 3 और बॉटम 3 बॉटम 5 इस तरीके से लेते हैं। अब मैक्स के अंदर देखिए 94 है, यहाँ पर 94 है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 96 कर दें तो आप देखिए कि यहाँ पर आंसर क्या आता है और नीचे भी फर्स्ट प्लेस जो है हमारा 96 में है। अब देखिए यहाँ पर मैंने मैक्स पहले भी यूज किया है, मैक्स को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, रेंज डिफाइन करेंगे, आंसर, राइट। और इसी तरीके से हम लोग मिनिमम यहाँ डिफाइन करते हैं। सॉरी, ये रेंज है हमने डिफाइन किया, एंटर कर देते हैं। तो 96 एंड 58 मैक्स एंड मिनिमम। 58 यहाँ पर मिनिमम है, अगर मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारा 96 एंड 40 यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए लार्ज के अंदर हम लोग किस तरीके से हम लोग इस रेंज को यूज कर सकते हैं। लार्ज का मतलब है कि हमारा जो रिटर्न द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट, फॉर एग्जाम्पल द 5th लार्जेस्ट नंबर। देखिए हमारे पास, देखिए इस जो नीचे यहाँ पर रिटर्न द kth लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पर ये डिफाइन किया है कि हमारे पास 5 लार्जेस्ट वैल्यू जो है हमने यहाँ पर रिटर्न्स लेके आने हैं, हमारे यहाँ पर डिफाइन करने की। लेकिन मैं यहाँ पर 3 यहाँ पर डिफाइन किए हैं। अगर मैं यहाँ पर देखिए लार्ज, यहाँ पर एरे, ये मेरा एरे है, राइट, और मुझे यहाँ पर कितना नंबर डिफाइन करना है, यहाँ पर अगर मैं 1 कर देता हूं तो आप देखिए कि कितना आता है 96, ठीक है, राइट। यहाँ पर मैं 2 कर देता हूं तो यहाँ पर 94 आएगा। यहाँ पर मैं 3 कर देता हूं तो आप देखिए कि 84। आप कितना भी नंबर यहाँ पर चाहिए तो आपका थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू आपका, देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड किया है ना, तो मैंने इसीलिए डिफाइन करने के लिए किया कि आपका जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है। और यहाँ पर वही बॉटम लार्जेस्ट वैल्यू 3, थर्ड नंबर जो है, थर्ड यहाँ पर स्मॉल, सॉरी स्मॉल फंक्शन जो हमने यहाँ पर यूज किया है वो थर्ड स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो क्या है। अब यहाँ पर मैं अगर स्मॉल फंक्शन यहाँ यूज करता हूँ, एरे यहाँ डिफाइन करता हूँ, kth में यहाँ पर थर्ड में जाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देता हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पर 60 आता है। मेरा जो थर्ड जो स्मॉल से ऊपर तीसरा नंबर है वो है 60 नंबर, फर्स्ट स्मॉलेस्ट है यहाँ पर 40, 59 एंड 60। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज करता रहूं
यहाँ पर 30 कर दूं तो आप देख सकते हैं कि एक तो मेरा यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर आ गया, दूसरा मेरा यहाँ पर फर्स्ट प्लेस जो है वो 30th स्मॉल में यहाँ पर चला गया और मेरा थर्ड लार्जेस्ट जो है वो 59 बन गया 60 में। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ यानी अंडू कर देता हूँ तो आप देखिए कि मेरे यहाँ पर फिगर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, सो दैट आपको भी ये पता लगे कि मेरे जो फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपको भी ये जानना होगा कि जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप अपने नंबर्स को थोड़ा चेंज करके देख लें, सो दैट कि आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए कि द फॉर्मूला यू यूज्ड इन द शीट देन इट एक्चुअली कम्स टू द बेटर रिजल्ट, द बेस्ट रिजल्ट यू हैव इन द शीट। तो वो इस तरीके से हम लोग अपने फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लार्ज यूज कर लिया, स्मॉल फंक्शन यूज कर लिया और मैं इस पे जाता हूँ और मैंने ये सभी 5 जो फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन है तो मैंने ये सभी क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए। कोई भी तरह का कोई भी डाउट है तो हम इस चीज को डाउट सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।